हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का अपना एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन का हमारा 5th लेक्चर होगा। इसमें है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब दो पैरेलल लाइन है उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैं आपको एक्सिस बना के दोनों लाइन बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक्सिस बने हुए हैं, एक्स वाई एक्सिस, और उसके बाद आपके पास दो पैरेलल लाइन गिवन है और इसी में हम लोग दो पैरेलल लाइन भी बना लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन हमारे पास ये हो जाएगी, दूसरी लाइन ये हो जाएगी और दोनों लाइंस का इक्वेशन अलग अलग लिख लेते हैं। अब तक आपको ये मालूम हो गया होगा कि दो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, लेकिन दो पैरेलल लाइन के इक्वेशन क्या होते हैं मैं नोट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अगर दो लाइनें हैं तो a1 b1 c1 लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिख लूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिख लूँ। जब स्लोप की बात आती है तो स्लोप है, इसका स्लोप m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, मीन माइनस a1 अपॉन b1 होगा, और इसका m2 इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2 होगा। तो अगर लाइन L1 और लाइन L1 पैरेलल टू L2 होता है तो M1 इक्वल टू M2 भी हो जाता है। ऐसी केस में आप लिखोगे माइनस A1 अपॉन B1 इक्वल टू माइनस A2 अपॉन B2, मीन माइनस माइनस कैंसिल, A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2, तो ये कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे इस तरीके दो लाइन लिखनी है तो मैं AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन के लिए लिखूँगा ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम और c1 c2 डिफर करेगा या सेम रेशियो में होंगे, तो ऐसा भी आप बोल सकते हो सेम रेशियो में होंगे। अब इसका किसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए किसी पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कोई भी पॉइंट हो, हमें क्या दिक्कत है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास x1 y1 है और यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये p हो गया, ये m हो गया, तो pm से pn माइनस कर देते हैं, तो यही आपको निकालना है। अब अगर आपको pn निकालना है तो आप यही तो निकालोगे, pn इक्वल टू, देखिए c होता है मॉड ऑफ c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरीके से मैं pm की बात करूँ तो आप कहोगे मॉड ऑफ c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हम mn की बात कर लेते हैं, mn की बात कर लेते हैं तो आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, तो माइनस करने का मतलब c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब डिफरेंस है। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होती है, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। दूसरी बात, दो लाइनों के बीच का डिफरेंस वो भी पॉजिटिव होगा। अब आपको mn जब निकालना होगा तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, आपको ये कैसे मालूम कि c1 वाली लाइन p की तरफ थी या c2 वाली थी, तो ये आपको नहीं मालूम है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब दोनों का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम mn इक्वल टू, इसी को हम फार्मूले की तरह हम लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस आप लिखोगे। तो आप जैसा लिखा गया ऐसा भी लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन c1 एंड c2, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, तो आप लोग यही वाला लिखिएगा, c1 माइनस c2 मॉड लगा के लिख लीजिएगा। तो ऐसा आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेकंड लाइन और उसका डिफरेंस, ये आपने नोट किया, और वो भी पॉजिटिव में आंसर होना चाहिए। तो ऐसे आप लिख सकते हो। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नोट करते हैं। ये आपके पास देखिए क्वेश्चन मैंने नोट किया, और इस क्वेश्चन में इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7। इसमें हम क्या देखते हैं, एंड द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5। देखिए, इसमें कोफिशिएंट x y के इक्वल है, तो ये क्या होता है, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसमें होगा ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो c1 की वैल्यू 7 है, c2 की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू आपके पास 3 है और b की वैल्यू -4 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस,
डी इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 7 माइनस 5 होल डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। इस तरीके से आप करो 7 माइनस 5 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 जैसा आपके पास हो गया। और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लिखोगे 2 अपॉन 16 9 25 25 का अंडर रूट 5 होता है और मॉड में होता है इसलिए पॉजिटिव भी लिखोगे। तो डी इक्वल टू 2 अपॉन 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। I hope you understood explanation of this concept, also this question. Okay, thank you. Bye. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।